उत्पत्ति 7 अध्याय उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। ऊंची आवाज में कोई पढ़े। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना। हालेलुया। पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। पर यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आमीन, हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब दुनिया में बुराई बढ़ गई तो यहाँ पर एक जल प्रलय हुआ। हालेलुया। जल के द्वारा परमेश्वर ने पृथ्वी को नष्ट किया था, उन लोगों को नष्ट किया था जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। अगर हम मत्ती 6 का 7 पढ़ते हैं अभी, और सॉरी मत्ती नहीं, उत्पत्ति का 6 का 7 अभी पढ़ते हैं। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु और क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। सब बोले आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम जब देखते हैं तो प्रभु ने, परमेश्वर ने क्या करा, नूह को धर्मी जाना। तो पहली आयत में जब हम देखते हैं, 7वीं आयत हमने पढ़ी, तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर पूरी दुनिया को बनाकर पुराने समय में पछताया था और उसने कहा कि भूमि बिगड़ गई है, धरती बिगड़ गई है और मैं इसे बनाने से पछता रहा हूँ कि मैंने इस धरती को क्यों बनाया, इन मनुष्यों को क्यों बनाया, क्योंकि दिन प्रतिदिन मनुष्य की बुराई हम में बढ़ रही है। इसलिए प्रभु ने फैसला किया था कि मैं 40 दिन 40 रात जल प्रलय कर इस दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन बोलिए। क्यों बनी रही? क्योंकि नूह एक विश्वासी था, धर्मी था। हालेलुया। आज भी ये दुनिया बिगड़ चुकी है, पृथ्वी अपने अपने रास्ते पर चल रही है। पूरी दुनिया में आपने देखा कोरोना वायरस, कोविड-19 190। हालेलुया। कोविड-19 जब हम पढ़ते हैं तो हमारे, जब भी मैं जब देखता हूँ कि कोविड-19 को, तो मैं उसको उल्टा करता हूँ, क्योंकि हमारे लिए वो सीधा कोविड-19 हमारे लिए नहीं है। 91 का उल्टा क्या होता है? 190 का, 19 का मतलब 91, 19 का उल्टा क्या होता है? 91, यानी भजन संहिता 91 इसका तोड़ है। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा, जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वो धर्मी है, जो मेरी शरण लेते हैं वो धर्मी है, जो मुझे पुकारते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे नाम को जानते हैं वो धर्मी है। वो मेरी शरण में आकर मुझ पर भरोसा रखकर प्रार्थना करने वालों को मैं धर्मी समझता हूँ, जो हर बात में मुझ पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। इन संकट के दिनों में भी जो विश्वास करता है वही प्रभु की नज़र में धर्मी है। कोविड-19 को उल्टा करे तो है ना, कोरोना वायरस 19 को हम उल्टा करते हैं तो हमने क्या करना है? भजन संहिता 91 पढ़ना है। वो कहता है, जो भरोसा रखता है वो बहेलियों के जाल से बचाने की सामर्थ्य रखता है, वो महामारी से बचाने की सामर्थ्य रखता है। जबकि देश में महामारी क्यों फैली है? क्योंकि सब पृथ्वी बिगड़ गई है और सभी के सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। खासकर विश्वासी लोग भी मनमानी कर रहे हैं और दुनिया भी मनमानी। लेकिन असलियत में जो धर्मी है, विश्वासी है। यहाँ पर हम देखते हैं तो नूह को देखा, पहली आयत में लिखा 7 में, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल
तुझी को अपनी नज़र में धर्मी पाया है। आमीन। हम में से पूरी कलीसिया जो अभी सुन रही है अपने घरों में, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय के लोगों में प्रभु आप लोगों को विश्वास को देखकर, आपकी धार्मिकता को देखकर ही आपको बचाने वाला है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा कि जो विश्वासी है तू धर्मी है। एक व्यक्ति ही केवल धर्मी था, बाकी लोग सब क्या थे? करप्ट थे, झूठे विश्वासी। हालेलुया। हालेलुया। सब खुदा के बनाए हुए लोग हैं, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन एक व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, एक नूही था उस समय में, और आज के समय में भी बहुत सारे लोग धर्मी हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद कि आज बहुत सारे लोग विश्वासी हैं। खुदा कहता है उन विश्वासियों को कि अपने जहाज में जा और क्या कर, अपनी ज़रूरतों को, पशु उस समय ज़रूरतें थी। अगर गाय भैंस ना होती तो दूध कहाँ से होता, मक्खन कहाँ से होता, पनीर कहाँ से होता। हालेलुया। अगर मुर्गी और ये बकरी भेड़ ये ना होते तो मांस कहाँ से मनुष्य खाता। तो प्रभु ने उनकी ज़रूरतों को लेकर कहा गया कि सब अपनी ज़रूरतों को लेकर कहाँ चले जाओ? जहाज के अंदर चले जाओ। कहाँ पर चले जाओ? जहाज के अंदर, बाहर नहीं जाना है। उसी प्रकार से जब मैं आज अभी आत्मा में देखता हूँ तो आज इस माहौल में क्या हो रहा है कि हमें भी प्रभु ने कहा कि अपनी ज़रूरतों को लेकर कहाँ चलो? अंदर जाओ। यीशु मसीह एक जहाज है। यीशु मसीह ने कहा था जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी के दरबार बंद कर और गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना कर। हालेलुया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज धर्मी और विश्वास की एक परीक्षा है कि प्रभु उन दिनों में कोठरी में भेजना चाहता था कि हम लोग प्रार्थना करें। चर्च में तो हमने, भवनों में, हमें आराधनालयों में हमने बहुत की, लेकिन आज वो चाहता है कि आज सच्चे मन से अपने घुटनों को टिकाकर कोठरियों में प्रार्थना करें, कोठरी के द्वार बंद करें, अपने जहाज में जाएं और अपनी ज़रूरतों को रख लें पर बाहर ना निकलें। हालेलुया। आगे हमने पढ़ा कि नूह के बच्चे और उसकी पत्नियां, उनकी बहुएं, उसकी बेटी, उनके बहू, उसकी बेटे, 3 बेटे, सेम, हाम, यापेत, और उनकी 3 बहुएं और अपनी पत्नी के साथ वो और अपनी ज़रूरतों के साथ जहाज में चला गया। हालेलुया। सबसे को समझ आ रहा है? और प्रभु ने कहा कि मैं 40 दिन, अब से 40 दिन 40 रात क्या करूंगा? जल प्रलय करूंगा, जल बहाऊंगा। हालेलुया। जल का मतलब होता है पानी। पानी का मतलब क्या है? बाइबल की भाषा में दुख और तकलीफ को भी दर्शाता है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं इस संसार में दुखों को भेज रहा हूँ, लेकिन तुम उसमें डूबने ना पाओगे। तुम अपने घरों में रहो, यीशु मसीह के बनाए हुए जहाज में रहो। हालेलुया। और जब दुख और तकलीफ का पानी को दुख और तकलीफ कहा जाता है, और जब पानी जब आता है तो नाव और जो जहाज है वो डूबता है क्या? वो और ऊंचा उठता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जो मेरे नाम को जानते, मुझ पर भरोसा रखते हैं, भजन संहिता 91 में, मैं उनको ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। मैं उनको ठेस नहीं लगने दूंगा, उनको ठोकर नहीं लगने दूंगा। जो मुझ पर भरोसा करके मेरी शरण में आते हैं, हालेलुया, उनके लिए मेरे दूत तैयार हैं, उनको हाथों हाथ उठाने के लिए। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 40 दिन तक, 40 रात तक मैं जल बरसाता रहूँगा। यानी आज पहले लॉकडाउन हुआ 21 दिन का। हालेलुया। उसके बाद 19 दिन का, 19 दिन का फिर से शुरू हुआ। तो 21 और 19 मिलाकर कितने होते हैं? 40 दिन। तो आज अगर हम बाइबल की भाषा से वचनों को मिलाकर देखते हैं तो ये 40 दिन भी क्या है? पानी, दुख और तकलीफों को भेजने वाला परमेश्वर। क्योंकि भूमि पूरी तौर से बिगड़ गई है। लोग साइंस का भरोसा करने लगे, लोग मंदिर मस्जिदों का भरोसा करने लगे, मूर्तियों को पूजने लगे, लोग अपने आप को पूज रहे हैं, नए नए तांत्रिक खड़े हो गए हैं, नए नए बाबे, नए नए साधु संत बनकर लोगों को भरमा रहे हैं। खुदा देख रहा था, लोग 8-8 महीने की बच्चों के बलात्कार कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। खासकर कई भी कलीसिया में विश्वासी लोग भी सीधे नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा मेरी दृष्टि में केवल जो विश्वासी है, जो धर्मी है, वो ही जहाज में बैठे, वही चर्च में आए, वही अपने घरों में जाए। तो आज जहाज हमारा चर्च है, कलीसिया है, लेकिन आज हमारा घर भी एक जहाज है। हालेलुया।
हम अपनी कोठरी में जाएं और आज अपने मन फिराओ, अपने पश्चाताप के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उसके समीप आएं, क्योंकि जब द्वार बंद करने का समय नहीं था, अब द्वार बंद करना है। हालेलुया। अगर आप इस वचन को आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि 16वीं आयत पढ़ते हैं मत इस उत्पत्ति 7 की। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। आमीन। यहाँ पर लिखा गया है कि और जो सब लोग यहोवा की बात को मानकर इस जहाज में चले गए, पर गए तो जोड़े के साथ गए। आज भी कलीसिया में कोई जोड़े के साथ नहीं आता। किसी की पत्नी चर्च में आती है, किसी का पति चर्च में आता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है कि जुड़कर रहना, मेल मिलाप को दर्शाते हुए तुम्हारी ज़रूरतें, और ये अपनी ज़रूरतों को लेकर नूह की ये सब ज़रूरतें थी पूरी पृथ्वी की। और परमेश्वर ने यहाँ पर देखा है कि सभी मेरी आज्ञा के अनुसार जहाज में चले गए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात लिखी है, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। आमीन। आज लॉकडाउन कर दिया, आज दरवाजे बंद हैं। कोई अपने दरवाजे से बाहर ना निकले। जिनको जो ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरतों को लेकर भीतर रहें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने भी, यीशु मसीह ने भी, जब हम पढ़ते हैं लूका के अध्याय में, तो उसने कहा था कि राजा का राजा को दो और परमेश्वर का परमेश्वर को। राजा कौन? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। क्या मांगता है कि अंदर रहें, भीतर रहें और बाहर ना जाए इस महामारी को बचाने के लिए, उससे बचने के लिए। हालेलुया। तो हमें वो अंदर रहना है, लेकिन वो तो हम राजा की बात मानना है, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर का भी हमें कुछ देना है। और वो क्या है? उसकी महिमा, उसका आराधना, उसकी स्तुति और उसके वचन के अंदर मनन करना। हालेलुया। तो आप वक्त क्या है? 40 दिन, हमारे पास 16 दिन शायद और बचे हैं। 40 दिन में हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उसको खोलेगा। हालेलुया। भूमि और जहाज का द्वार भी तब तक बंद रहा जब तक जल घट नहीं गया। हालेलुया। दुख और तकलीफ, ये महामारी, ये बीमारियां घट ना गई तब तक नूह भी जहाज से बाहर नहीं आया। हालेलुया। सबको मालूम है ना? 8 आयत, उत्पत्ति 8 अध्याय की एक आयत को जब हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। आमीन। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटा बेटियों की ही नहीं बल्कि उसके साथ रहने वाले जहाज में तमाम लोगों की भी सुधि ली। हालेलुया। उनको, उनकी देखरेख की, उनको बचा के रखा और हवा बहाकर क्या किया? जल को घटाने लगा, दुख को घटाने लगा। और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए। आमीन। इसी प्रकार ये जितने भी दुख तकलीफ की, बाढ़ और ये झरोके, जलों के, समुद्र के, यानी दुखों के झरोके जो आ रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं? घटेंगे। हालेलुया। आमीन। लेकिन कब घटेंगे? जब एक विश्वासी अपने मन फिराव के लिए अपनी कोठरी में जाकर प्रार्थना करे, आराधना करे, अपने मन को बदले और एक धर्मी का जीवन बिताए। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। वो भी रुक गई। दुखों की बारिश रुक गई। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं 6ठी आयत में 8 का 6 उत्पत्ति। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया। हालेलुया। तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। हालेलुया। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वो उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उस कबूतरी को
जहाज से फिर उड़ा दिया और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। हालेलुया। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर से घट गया है। हालेलुया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं तो ये आत्मिक बातें हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों की जो अपने लॉकडाउन में भीतर हैं उनको आज भरपूरी से दे रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, लेकिन उनको यहीं तक सीमित नहीं रहना है। हम सब ने अपनी कोठरी के दरवाजे तो बंद कर लिए, अपने अंदर घरों में बैठ गए हैं, अपने राशनों को भरा कर, ज़रूरतों को लेकर, लेकिन परमेश्वर की बात का, राजा की बात मान ली है इसलिए लॉकडाउन में। लेकिन अब हमें परमेश्वर को भी देना, आराधना परमेश्वर को मिले और पवित्र वचनों के अनुसार आप मनन करें और प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने वालों को यहाँ पर लिखा है कि धीरे धीरे वो सारा जल, वो दुख तकलीफ धरती पर से घट गया। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के बाद नूह ने क्या किया, खिड़की खोली और कौवे को भेजा। कौवा को आप जानते हैं, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो लालची है। कौवा क्या कर जाता है, छीना झपटी वाला पक्षी है। और उसे भेजा, जब उसने देखा कि वहाँ पर ठहरने की जगह भी नहीं है, पाँव रखने की भी जगह नहीं है, तो वो किस चीज़ का लालच करे, वो वापस, यानी लालची व्यक्ति भी दरवाजे के भीतर था। हालेलुया। वो भी बचाया गया। दूसरी बार परमेश्वर के दास ने कबूतरी को भेजा। कबूतरी का मतलब होता है DOVE, डव। अगर हम मती 3:16 पढ़ते हैं तब यीशु मसीह पानी में से बाहर निकलकर बपतिस्मा लेकर क्या किया, उसके लिए स्वर्ग खुल गया। वहाँ तो आसमान लिखा है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में हेवन यानी स्वर्ग लिखा है। और कबूतरी के समान वहाँ पर डव लिखा है, हिंदी में कबूतर, लेकिन उसका सही अर्थ है डव, पवित्र आत्मा डव। यहाँ पर कबूतरी, ये कबूतरी भी उड़ाई गई, यानी नूह ने पवित्र आत्मा के द्वारा जान लिया कि जल पृथ्वी से घटने वाला है, क्योंकि उसकी चोंच में क्या था, एक नया पत्ता था, जैतून का एक नया पत्ता था। उस जैतून का मतलब आज यीशु मसीह उस जैतून के पहाड़ पर आकर हम सबका न्याय करेंगे। हालेलुया। जो यरूशलेम के अंदर है। तो नए पत्ते का अर्थ क्या है, कबूतरी का अर्थ है पवित्र आत्मा, और उसकी चोंच में क्या है, एक नया पत्ता, नया जीवन, नया नियम। आज हम एक नए जीवन की चाल चलने के लिए, अब जो मसीह में है वो क्या है, एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई और सब बातें नहीं हो गई। हालेलुया बोले आमीन। हमें भी आज इस लॉकडाउन में जो लोग आज परमेश्वर की बातों को पहला स्थान नहीं दे रहे थे, आज हमें क्या करना, हमें भी एक नया बनना है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपने जीवन को जीना है। हालेलुया। आज हम लॉकडाउन में 40 दिन, नूह जहाज में रहा, 40 दिन दुख रहे, तब भी जहाज में से जब भी बाहर निकला जब तकलीफ़ें घट गई, पानी घट गया, दुख घट गया। लेकिन आज कई लोग फिर भी बाहर निकलते हैं और फिर अपने कोरोना वायरस को लेकर फिर अपने परिवार को नाश कर रहे हैं। क्यों? आज भी बाहर नहीं निकलना। राजा का हुक्म है अपने देश का, और परमेश्वर का भी हुक्म है कि कोठरी में जाओ और प्रार्थना करो। पहले लोग आराधनालयों में जा रहे थे, सड़कों पर, मोड़ों पर, गलियों में भी कर रहे थे, लेकिन आज एक समय क्या, सच्ची आराधना कोठरी के अंदर देखना चाहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा है कि नए जीवन के द्वारा हमें बढ़ना है, पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ना है। यीशु मसीह ने भी 40 दिन 40 रात क्या की, परीक्षा दी। लूका 4